चीज़ तो ज़रूर है जिसको देखकर आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा 101% कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है। यही बोल दिया था कि आपको बेबी बॉय होगा, तो ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मुझे बेबी बॉय हुआ है। क्योंकि हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो दी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, मतलब कि अपने सिम्टम्स शेयर करो बेबी गर्ल के, बेबी बॉय के, जो भी आपको हुआ है। तो और बहुत सारे कमेंट है, बहुत ही सारे डिलीवरी से रिलेटेड। तो मैं अभी इस वीडियो में डिलीवरी से रिलेटेड, मतलब कि सिम्टम से रिलेटेड, मैं इस वीडियो में उस सभी के आंसर्स दे दूंगी। क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रखे हैं दी प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ और चल रही थी कुछ टाइम पहले भी, क्योंकि अब दो बच्चे हैं, उनको संभालना, उनकी केयर, अपनी केयर, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं वीडियो अभी नहीं बनाने वाली थी, बट आप लोगों के कमेंट आए जा रहे थे इससे रिलेटेड। तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाना बनता है भाई, इस वीडियो को जल्दी से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ये भी कमेंट है दी आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और मेरा और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी हैं कि दी आपके बेबी का वेट कितना था, और आपके पेट पर सीधी लाइन थी या टेढ़ी लाइन थी, इससे रिलेटेड है। और आपकी डिलीवरी टाइम, मतलब पूरे टाइम पर हुई थी या टाइम से पहले हो गई थी। बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रही हूँ लाइन वाइज मैं प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ सब कुछ बता देती हूँ कि क्या कैसे है। और लोगों की जो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको बेबी बॉय होगा, तो ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मुझे बेबी बॉय हुआ है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वीडियो शेयर करने के बाद भी नहीं पता, वो अभी भी कहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मेरी रील्स पर कमेंट करते हैं दी आपको बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल ही होगी, ऐसे अभी भी कमेंट्स आते हैं, जबकि मेरी डिलीवरी हो चुकी है कुछ दिन पहले। तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखा करो, व्लॉग्स देखा करो, मेरे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिसने भी नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करो। क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का सिंबल आ रहा है नीचे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस डायरी में नोट डाउन कर लिया है जो जो आप लोगों ने पूछा है, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी और आप लोग फिर कमेंट करोगे दी आपने ये नहीं बताया। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, पता नहीं। बट काफ़ी सारे लोग रियली सब कुछ ऐसा बताते हैं। और मुझे भी देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बोला, मेरे पेट की शेप को देखकर, और पेट मेरा लो डाउन था, मतलब नीचे की तरफ था, तो उसको देखकर काफ़ी लोगों ने बोला। जैसे हमारे बड़े जो होते हैं, दादी नानी और जो बड़े लोग होते हैं, वो भी मतलब काफ़ी टाइम से, और काफ़ी जब टाइम नज़दीक आ जाता है डिलीवरी का, या फिर पहले ही उनको पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, ऐसा लोग कहते हैं। ये बातें सच होती हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सारी चीज़ें मेरे केस में ऐसी हुई कि हाँ वो सच निकली। और एक चीज़ तो ज़रूर है जिसको देखकर आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा 101% कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है। और देखो मेरी बेबी की आवाज़ आ गई है, अब ऐसी ही वीडियो मिलेगी आप लोगों को। तो हाँ गाइज, आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, जिसका नेम है लड्डू, डुग्गू, कृष्णा, कार्तिक, लाला, बाबू। हम उसको कुछ भी कहकर बुला देते हैं इनमें से, क्योंकि अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। जब प्रॉपर उसका नामकरण होगा उसके बाद ही उसका एक अच्छा सा नेम पंडित जी रखेंगे, तब आपको प्रॉपर नेम बताएंगे हम लोग। और वैसे तो हमने एक नेम सोचा है द्रविक, जैसे कि हमने अपनी गुड़िया का रखा था कुमुद। और द्रविक नेम अच्छा है या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, और भी नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो मैं वो रख लूँगी। वैसे तो द्रविक बहुत अच्छा है, हम दोनों के नेम को मतलब मिक्स मैच करके तब हमने रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं भाई स्वीट क्रेविंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मीठा खाने से होता है बेबी बॉय और तीखा खाने से होती है बेबी गर्ल। तो ऐसा मैंने बहुत टाइम
सुना है, बट ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि जब मुझे बेबी गर्ल कंसीव हुई थी, जो मेरी लड़की हुई थी, तो तब मुझे मीठा भी खाने का मन करता था, तीखा भी खाने का मन करता था, और मैं मीठा ही ज़्यादातर खाती थी उस टाइम पर। तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और अभी का जैसे आप लोगों को पता है मुझे बेबी बॉय हुआ है, और इस टाइम पर मुझे क्रेविंग्स कुछ ज़्यादा ऐसी खास हुई नहीं थी। मीठा मैंने स्टार्टिंग में खाया था जब मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर था, उसके स्टार्टिंग में ही, मतलब 4th-5th मंथ में थोड़ा बहुत रसमलाई वगैरह, बाकी तो ज्यादा मैंने ऐसा कुछ था नहीं, और मैं ऐसा कुछ मांगती भी नहीं थी, है ना सिटो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं मुझे आज गोलगप्पे खाने ही खाने हैं, आज मुझे मिठाई खानी ही खानी है, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मुझे क्रेविंग्स वगैरह का कुछ नहीं था। सेकंड है टमी शेप। तो बहुत सारे लोग पेट की शेप को देखकर बता देते हैं कि बेटा है या बेटी है। जब हमारा पेट जो है एकदम राउंड शेप का होता है तो बताते हैं कि बेबी गर्ल है, और जब थोड़ा सा ऐसे मतलब वर्टिकल उसमें होता है, मतलब ऐसे लंबा जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि बेबी बॉय है। तो गाइस मेरे केस में तो ये तो मैं कहूंगी कि सच निकला, क्योंकि मुझे जब बेबी गर्ल थी तब राउंड शेप में मेरा पेट था, और अब जब बेबी बॉय था तो फिर मेरा पेट जो है नीचे की तरफ था, और एक मतलब ऐसे था एकदम वर्टिकल टाइप में। तो ये था, तो ये हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें यस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नो भी हैं कि हाँ भाई मैच करती हैं, और काफ़ी सारी ऐसे कि नहीं यार मैच नहीं करती हैं। थर्ड है स्किन मतलब ग्लो, कि ऐसा बोलते हैं कि जब लड़की होती है तो ना हमारे फेस का, हमारी स्किन का कलर डल हो जाता है, हमारा ग्लो चला जाता है, और जब बेबी बॉय होता है तो हमारी स्किन ग्लो ही हो जाती है। तो मेरा कैसा था? ग्लो ही करता था मेरा, मतलब ग्लो करता था मेरा चेहरा। मुझे तो नहीं लगता था कि मेरा चेहरा ग्लो करता है, मुझे तो ऐसे ही लगता था सेम टू सेम, मतलब जैसे पहले था। बट हाँ ये था कि जब मेरी गुड़िया हुई थी ना, तो मेरे को ना पूरी नेक पर यहाँ पर पिगमेंटेशन हो गई थी, और मेरे पेट पर भी पिगमेंटेशन हो गई थी काफी ज्यादा, और इस टाइम पर मुझे नहीं हुई थी। तो ये भी सही है काफी सारे लोगों का कि अगर फेस ग्लो करता है तो बेबी बॉय होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और है फोर्थ है पेट की लाइन, जो मतलब कि टमी की जो लाइन होती है, वो ब्लैक वाली जो लाइन होती है, वो मतलब कि सीधी थी आपकी या फिर टेढ़ी थी। तो गाइज मैं बता दूं, इसमें भी लोग बोलते हैं कि जब पेट की लाइन सीधी होती है तो बेबी बॉय होता है, और जब पेट की लाइन टेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही निकला मेरे को। मतलब जो भी लोगों को लगता है ना कि ये चीजें होती है, तो मेरे साथ वही चीजें ज्यादातर हुई। मेरी सारी चीजें मैच, एक आधा चीज होगी जो अलग होगी, मेरी सारी चीजें मैच करती थी। तो लोगों को ये लगता ही था कि हाँ भाई इनको बेबी बॉय है। तो मुझे तो मतलब ऐसा था नहीं, बट हाँ ये था कि लोगों की बात सुन के थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो मेरे पेट की लाइन एकदम सीधी थी, तो जी हाँ मुझे बेबी बॉय हुआ। फिफ्थ है FHR, फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट को देखकर काफी सारे लोग ऐसे अंदाजा लगाते हैं, बट इसका मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फीटल हार्ट रेट का तो यह है कि जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तब भी 150 के अराउंड थी, ऐसा कुछ आगे पीछे थी, और अभी भी जब मुझे बेबी बॉय हुआ है तो उसकी भी 150 अराउंड बीट पर मिनट ऐसे थी, मतलब कि इसकी आसपास ही रहती थी। तो इससे तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि इससे भी कुछ पता चलता है बेबी बॉय और बेबी गर्ल का। 6 है प्लेसेंटा। इसको तो भाई बहुत सारे लोग बहुत मतलब बहुत ही ऐसा साइन मानते हैं कि इससे बिल्कुल डिट्टो मतलब बता देते हैं एकदम 100%, ऐसे बोल देते हैं कि 100% हम कह सकते हैं कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय, क्योंकि लोगों ने ऐसा मान रखा है कि जब प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है, और प्लेसेंटा जब पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है। पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही निकला था। जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था, और अब मुझे जब बेबी बॉय हुआ है तब मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। ठीक है, तो ये भी एकदम ठीक है। 7th है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे, सेकंड में मेरे ठीक हो गया था, और ऐसे ही मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर हुआ था नोजिया वॉमिटिंग की। नोजिया वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेरी बहुत बुरी गंदी वाली हालत थी जब बेबी गर्ल मुझे कंसीव हुई थी, और सेकंड ट्राइमेस्टर में वो भी ठीक हो गई थी। तो ऐसा ही अब था, सेम टू सेम, कोई ऐसा अलग नहीं था कि हाँ भाई अब मैं अलग बोल रही हूँ। तो मेरा तो जो थे ना डिटो मैं वही बता रही हूँ, कोई ऐसा बना के नहीं बता रही। अब बताना आप लोग कि ऐसा है, होता है या नहीं होता। नोजिया वॉमिटिंग का वैसे इतना होता भी नहीं है,
अब कमेंट आते हैं तो फिर रिप्लाई तो देना पड़ेगा वैसे। ना से वॉमिटिंग का। 8th है स्लीप पोजीशन, मतलब कि आप लोगों ने पूछा है कि ऐसे दी आप किस करवट को सोते थे, मतलब कि लेफ्ट साइड सोते थे या फिर राइट साइड सोते थे, और कंफर्टेबल कहाँ फील होता था, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो डॉक्टर्स हमेशा लेफ्ट साइड सजेस्ट करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं सोने के लिए, क्योंकि वहां से बेबी को ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है और उस साइड सोना सेफ भी होता है। बट मुझे हमेशा राइट पोजीशन में सोना ही अच्छा लगता था, मैं राइट साइड ही ज़्यादातर सोती थी और बहुत ही अच्छा महसूस करती थी, उस साइड ही मेरे को नींद आती थी। तो ये तो हो गया राइट साइड पे, इसका तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग अब आप खुद देख सकते हो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो कि आप लोगों के साथ कैसे सिम्टम्स हैं, क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा। वैसे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इन सबको सुनकर और देखकर वीडियोस ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि ऐसा हमारे माइंड पर भी होता है ना कि जब हम ऐसी थिंकिंग करने लगते हैं ना कि नहीं, अब क्योंकि सोचने से ही होता है कि जब हम अपने माइंड में भर लेते हैं ना कि ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो चीज़ें होती नहीं है, ये चीज़ें हो रही है, मुझे नोजिया जैसा लग रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, फिर मेरे पेट ऐसा है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, होता कुछ नहीं है, बस अपने माइंड में सोच लेते हैं ना, तो उससे पता है क्या आता है, डिप्रेशन होता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम हैप्पी नहीं रहते, हमारी प्रेगनेंसी पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। तो ये सब मत सोचो और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लड़का लड़की सब एक बराबर होते हैं। बस ये है कि सिम्टम्स आप लोगों ने पूछे तो मैं शेयर कर रही हूँ, बाकी अलग भी हो जाते हैं, किसी किसी का जब एंटीरियर होता है प्लेसेंटा उसको भी बेबी बॉय हो जाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा तो यही कि मेरा बहुत सारी चीजें मैच कर गई थी तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ वीडियो। 9th है बेबी मूवमेंट, मतलब किस साइड आपको फील होती थी, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो गाइज ये तो मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड मुझे फील होती थी, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक साइड नहीं है कि मुझे यहाँ फील होती थी या फिर यहाँ फील होती थी, मुझे तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी ऊपर नीचे मुझे हर जगह बेबी मूवमेंट फील होती थी। 10th है, हाँ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर डिलीवरी जो ड्यू डेट है डिलीवरी की अगर वो पूरी हो जाती है, मतलब डिलीवरी का टाइम अगर पूरा होता है तो बेबी गर्ल हमें होती है, और डिलीवरी टाइम से मतलब ड्यू डेट से अगर पहले डिलीवरी हो जाती है तो हमें बेबी बॉय होता है। गाइज मेरी ड्यू डेट से पहले डिलीवरी हुई है, बट मैं ये तो मानती नहीं हूँ कि इस वजह से आप लोग को पता चल जाता है, क्योंकि मेरी प्लान्ड प्रेगनेंसी है और मेरी प्लान्ड ही डिलीवरी हुई है। मेरी डॉक्टर से बात करके हमने डिलीवरी अपनी कराई थी, तो मैं तो इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने इसका रिप्लाई दे दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ऐसा। मेरी तो ये था कि मुझे जो थे पेन इंड्यूस करवाए थे मैंने, क्योंकि पहले मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर भी मुझे पेन नहीं आए थे, तो तभी भी मैंने इंड्यूस कराए थे और इस टाइम भी। और मेरा वेट, बेबी का वेट सब कुछ ठीक था और मेरा वेट ओवर हो रहा था, तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर ने भी मुझे सलाह दी थी कि अगर 38 वीक अगर क्रॉस कर जाता है तो आप डिलीवरी करा सकते हो, एकदम सेफ और मैच्योर डिलीवरी होती है। तो मेरी तो प्लान्ड डिलीवरी थी, तो सब कुछ सही था और पहले ही मतलब कि मेरी 2-3 हफ्ते पहले ही डिलीवरी मेरी हो गई सेफली, एकदम सेफ। तो यही थे। और एक लास्ट था, मतलब ये मेरी तरफ से है कि एक होता है मदर इंट्यूशन, कि जब हम मतलब कि जो प्रेग्नेंट है, जैसे कि हम प्रेग्नेंट है तो एक मदर की इंट्यूशन होती है, उसका एक पहले ही उसको पता चल जाता है कि उसके पेट में क्या है, मतलब बेटा है बेटी है, एक होता है ना, एक फील होता है कि मतलब हमारे अंदर मतलब क्या है, एक फील होता है मदर का कि बेटा है बेटी, हम उससे बातें करते हैं फुल 9 मंथ में, और ये सारी चीज़ें होती है। फील बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें पहले से ही ये होता है नहीं मेरे पेट में मतलब कि लड्डू गोपाल जी है या राधा रानी जी है, अपने अंदर भी तो एक होता है ना कि भाई हाँ हमें ये चाहिए या फिर ये होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे को तो पहले ही था, और जो मेरी बेटी है उसको भी मतलब भाई चाहिए था। जब भी उससे पूछो कि बेटा आपको क्या चाहिए, बहन चाहिए भाई चाहिए, तो उसको भाई चाहिए था। तो ये था ना कि जब हम पहले से ही ये सारी चीज़ें लेकर चलते हैं ना और एकदम पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आती है, तो वो चीज़ें ना सच होती है।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे सटीक 101% ये चीज़ एकदम पॉजिटिव भी है और ये सच भी है भाई मेरी तरफ से, तो कि ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं वैसा होता है। तो इसीलिए भाई मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था, तो भाई ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो इसी को मैं सच मानती हूँ। बाकी तो ये सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे कमेंट इससे अलग भी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी। और गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड या कुछ और चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो चलो मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ।